रघुनाथ मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर परिसर में 7 मंदिर हैं, जिनका निर्माण प्रथम डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में शुरू करवाया था और उनके पुत्र महाराजा रणबीर सिंह ने 1860 में इसका निर्माण पूरा किया था। मंदिर में कई देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन मुख्य देवता भगवान राम हैं, जिन्हें रघुनाथ के नाम से भी जाना जाता है और जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मंदिर के सभी सर्पिल आकार के टावरों में सोने की परत चढ़ी हुई है और दीवारों पर सूर्य और शिव सहित देवी देवताओं की 300 अच्छी तरह से तैयार की गई मूर्तियां सजाई गई हैं। इन मूर्तियों में से अधिकांश राम और कृष्ण की जीवन कहानियों से संबंधित हैं। मुख्य मंदिर के 15 पैनलों में रामायण, महाभारत और भगवद गीता के विषयों पर आधारित चित्र बने हुए हैं। मंदिर परिसर में एक स्कूल और एक पुस्तकालय भी है, जिसमें कई भारतीय भाषाओं की 6000 से अधिक पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जिनमें शारदा लिपि की संस्कृत पांडुलिपियों का उल्लेखनीय संग्रह है। स्थान: मंदिर परिसर जम्मू शहर के पुराने हिस्से में तवी नदी के उत्तर में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 350 मीटर 1150 फीट है। जम्मू शहर सड़क, रेल और हवाई सेवाओं से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के जम्मू से होकर गुजरता है और इसे देश के सभी हिस्सों से जोड़ता है। जम्मू तवी नामक रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अमृतसर के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। जम्मू हवाई अड्डा दिल्ली, लेह और श्रीनगर जैसे शहरों के लिए उड़ानें संचालित करता है। इतिहास: 1765 के बाद जम्मू शिवालिक के शासकों के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण गतिविधियों में तेजी आई, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रही। इस दौरान शासकों ने ईंट से सर्पिल आकार के मंदिर बनाए और प्रत्येक मीनार को शिखर उगते हुए टॉवर के आकार में उज्ज्वल कलशों से सुसज्जित किया। ऐसा ही एक मंदिर परिसर 1822 में जम्मू के शासक गुलाब सिंह द्वारा शुरू किया गया था और यह उनके गुरु बाबा प्रेमदास को समर्पित था। इसका निर्माण 1860 में उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह द्वारा पूरा किया गया था। हालांकि मंदिर के प्रवेश द्वार पर ब्राह्मी लिपि टाकरी में एक शिलालेख के अनुसार गुलाब सिंह और उनके भाई ध्यान सिंह को महंत जगन्नाथ के सम्मान में 1827 में मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। पुस्तकालय और धार्मिक विद्यालय: महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल के दौरान मंदिर परिसर में एक पाठशाला स्कूल शुरू की गई, जिसमें सभी जातियों और वर्गों के छात्रों का स्वागत किया गया। मंदिर में लगभग 6000 पांडुलिपियों वाला एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया था। ये पांडुलिपियां ज्यादातर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और 19वीं शताब्दी में पुस्तकालय द्वारा नियोजित लेखकों द्वारा शारदा मूल से देवनागरी में बनाई गई प्रतियां हैं। पुस्तकालय ने अपने संग्रह में 19वीं शताब्दी में जिज्ञासा की वस्तु के रूप में शारदा लिपि में 1 दर्जन दुर्लभ संस्कृत बचछाल कोडेक्स को भी जोड़ा। इस संग्रह में वैदिक साहित्य, व्याकरण, कोशकला, छंदशास्त्र, संगीत, बयानबाजी, काव्य, नाटक, दंतकथाएं, धर्मसूत्र, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, ज्योतिष, वास्तुकला, चिकित्सा, महाकाव्य, पुराण, भक्ति और तंत्र की संस्कृत पांडुलिपियां मुख्य रूप से देवनागरी शामिल थीं। महाराजा रणबीर सिंह ने एक अनुवाद केंद्र को वित्त पोषित किया, जिसमें अरबी और फारसी भाषाओं के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास भी शामिल था। इस अंतर धार्मिक पहल की उनके समकालीनों ने प्रशंसा की थी। रघुनाथ मंदिर की विशेषताएं: रघुनाथ मंदिर परिसर में 7 मंदिर हैं और मुख्य मंदिर भगवान रघुनाथ राम को समर्पित है। प्रवेश द्वार पर सूर्य देवता की मूर्ति है, जो विष्णु का एक और रूप है। मुख्य मंदिर का प्रावरणी 40 फीट चौड़ा है, जबकि मंदिर प्रवेश द्वार से 50 फीट दूर स्थित है। मंदिर के सामने के प्रावरणी में 3 प्रवेश द्वार हैं और मुख्य मंदिर 20 फीट x 20 फीट आकार का है, जो 10 फीट चौड़ाई के एक प्रदक्षिणा पथ से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर के 15 पैनलों में रामायण, महाभारत और भगवद गीता के चित्र शामिल हैं। मंदिर के आंतरिक भागों में स्थित आलों में देवताओं की 300 अच्छी तरह से तैयार की गई मूर्तियां हैं। मुख्य मंदिर में राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित है। सभी 7 मंदिरों में सोने की परत चढ़ी हुई मीनारें हैं और 7 मंदिरों में स्थापित देवी देवता महाकाव्य रामायण से संबंधित हैं। मंदिरों में शालिग्राम, जीवाश्म और अम्मोनाइट पत्थर भी स्थापित हैं। पूरे मंदिर परिसर में ईंट की चिनाई से निर्मित प्लास्टर शैली की सजावट की गई है। आतंकी हमले: 30 मार्च 2002 को एक आतंकवादी समूह ने पहले बाजार क्षेत्र में ग्रेनेड फेंककर हमला किया और फिर मंदिर में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी।
सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया और इस हमले में 4 सुरक्षा बल कर्मियों और 2 आतंकवादियों सहित 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। दूसरा हमला 24 नवंबर 2002 को हुआ जब लश्कर-ए-तैयबा के हमलावरों ने मंदिर में पूजा कर रहे भक्तों पर हमला किया। इस हमले में 13 भक्तों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। धार्मिक महत्व और पूजा अर्चना। रघुनाथ मंदिर न केवल जम्मू के निवासियों के लिए बल्कि पूरे भारत और विदेशों से आने वाले भक्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और विशेष अवसरों और त्योहारों पर यह संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर में दैनिक पूजा अर्चना के साथ साथ विशेष अनुष्ठान और त्योहार भी मनाए जाते हैं। रामनवमी, दीपावली, जन्माष्टमी, दशहरा और अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था। रघुनाथ मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर सरकार और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है। मंदिर ट्रस्ट मंदिर के रखरखाव, पूजा अर्चना की व्यवस्था और भक्तों के लिए सुविधाओं का प्रबंधन करता है। मंदिर परिसर में सफाई, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पर्यटन और आर्थिक प्रभाव। रघुनाथ मंदिर जम्मू के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। मंदिर के आसपास के बाजारों में धार्मिक वस्त्र, पूजा सामग्री और अन्य स्मृति चिन्हों की दुकानों की भरमार है। इसके अलावा यहाँ के होटलों और रेस्तराओं को भी पर्यटन से काफी फायदा होता है। सुरक्षा और संरक्षण। 2002 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से रघुनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। इसके साथ ही मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। निष्कर्ष। रघुनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी वास्तुकला, पौराणिक महत्व और धार्मिक गतिविधियां इसे विशेष बनाती हैं। भक्तों के लिए यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जहां वे शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंदिर की गरिमा और महत्व हमेशा बरकरार रहे।